देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है 7.2 का। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिला है, ठीक है, कितना दिला है -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बीच में 2 दिला है ना, इसको भी अनुपाते बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो वो रेखाखंड है, जैसे कि यहाँ पे समझ के देखिए, ये वो रेखाखंड है ऐसे। ठीक है, तो कोई बिंदु ए यहाँ पे दिला है। ठीक है, यहाँ से मिलने वाली रेखाखंड कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो यहाँ बी हो जाएगा, तो बी के मान कितना है, यहाँ बी के मान हो जाएगा, यहाँ ए के मान हो जाएगा। ठीक है, मिलने वाली रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब विभाजित कितना करता है, 2:3। तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा 2, n बराबर हो जाएगा 3। कैसे कि m पहले रहता है, n बाद में रहता है। तो m के मान हो गया 2, n के मान हो गया -4 है, 3 है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ए वो रेखाखंड पार देना है, m नाम देना है, a के मान इतना हो जाएगा, b के मान इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु c है। ठीक है, c, इसी को मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। अब इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी का मान उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निर्देशांक ज्ञात करते हैं, फार्मूला आपको हम बताए थे। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी ज्ञात करना है। चलिए कॉपी पर ले चलते हैं। m बराबर 2, n बराबर 3। कोई बिंदु a है, तो बिंदु दिला था, तो इसको a माने -1, 7। दूसरा का बिंदु कितना था, 4, -3। ठीक है, तो लिख लिए। अब कोई बिंदु c है, तो अल्फा बीटा मान लीजिए इसको हम, इसी का मान हमें निकालना है। तो इसी का मान कैसे हम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है अंत विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लगाइए और निकल जाएगा। तो अंत विभाजन के सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अल्फा बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर कितना होता है, x2 गुने m। x2 गुने m, पहले फार्मूले हम लिख देते हैं। ठीक है, x2 गुने m, इस चलते फार्मूला याद करेगा। ठीक है, x2 गुने m कितना होता है, प्लस x1 गुना n, x1 गुना n, अब बटा में m प्लस n। ठीक है, अब तो फार्मूला हम लिख दें यहाँ पर ही। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, सब के मान देखते कि यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फार्मूला के बगल में ही हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x2 के मान कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये x1। ठीक है, ये हो जाएगा y1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा ये x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब बस, अब तो सब लिख दिए। अब देखिए तो x2 का मान कितना है, 4। तो यहाँ लिख दीजिए 4, अल्फा बराबर है, तो हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, गुना। ठीक है, m के मान कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ प्लस लिख दीजिए x1 के मान कितना है, -1, यानी कि -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, गुना। अब n के मान कितना है, देखिए n के मान कितना है, 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब बटा है, बटा लिख देंगे। अब n प्लस n के मान कितना है, 2, n के मान कितना है, 3, दोनों को लिख देंगे नीचे। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3। अब इसका तो गुना भागा, तो आप जानवे करते हैं जोड़ घटाव गुना है। तो कैसे जोड़ घटाव गुना होगा, नहीं, 4 को 2 से गुना करिए, कितना होगा, 4 दूना 8। ठीक है, अब -1 गुना 3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, इसी के बराबर में लिख देते हैं। ठीक है, 8 - 3 हो जाएगा। आई दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5, तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 हो जाएगा, तो देखिए ये 8 है, आई -3 है, तभी घटेगा तो कितना हो जाएगा, +5 बचेगा कि नहीं बचेगा, काश की बड़ा ये है, तो प्लस जो बड़ा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह निकाल देता हूँ। तो बड़ा 8 है, तो 30 का प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5/5। ठीक है, अब कटेगा तो कितना बार में, 1 बार में। तो अल्फा का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अल्फा का तो मान हम आप निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा का मान आप निकाल लें। अब हम बीटा के मान निकालेंगे। ठीक है, तो बीटा बराबर फार्मूला कितना होता है कि यहाँ बीटा बराबर, फिर फार्मूला लिख देते हैं, बीटा बराबर फार्मूला होता है y2। ठीक है, y2 गुना m,
ठीक है, y2 गुना m प्लस y1 गुने n, y1 गुने n, इसी के बटा में होता है m प्लस n, बस m प्लस n। ठीक है, फार्मूला लिखती है। अब फार्मूला देख के तो आप लिख सकते हैं, तो बस यहाँ फार्मूला लिखल है, बस देख देख के छाप देना है। ठीक है, अब यहाँ लिखिए बीटा बराबर y2 का मान कितना है देखिए तो -3। देखिए यहाँ पर y2 का मान -3, तो यहाँ लिख दीजिए -3। बस कुछ न करना, खाली मान देखना है, लिख देना है। ठीक है, y2 गुना m, तो गुना m है तो गुना के चिन्ह देंगे। m के मान कितना है देखिए तो m के मान 2 दिला है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब बीच में प्लस लिख देंगे, जैसे कहेगा खाली उसे करना है। ठीक है, y1 अभी जैसे कहा उसे किए कि नहीं, देखिए y2 का मान लिख दिए, m का मान लिख दिए, प्लस लिख दिए। y1 खोज रहा है, y1 कहाँ है 7 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, गुना n के मान कितना है 3, देखिए यहाँ n है, n के मान 3 दिला है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब बट्टा कह रहा है, बट्टा देखिए बट्टा है तो बट्टा कर दीजिए इसे, m प्लस n, m के मान कितना है 2, n के मान 3, तो लिख दीजिए 2 + 3, तो 2 + 3। ठीक है, अब इसी के बराबर में कितना हो जाएगा देखिए, ये दोनों गुना करिए तो कितना हो जाएगा -6 का बड़ा 3 है, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखाता है। तो -3 बड़ा है या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखाता है। ठीक है, अगर ये बड़ा रहता तो इसका चिन्ह लिखाता, देखिए वहाँ पे लिखे थे ना 8 बड़ा था तो 8 बड़ा का चिन्ह लिखे, तो प्लस में था प्लस में गया, माइनस में रहता था माइनस में जाता। देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है तो माइनस है तो माइनस में जाएगा, तो 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा -6 आई 7 21, तो +21 हो जाएगा, कैसे कि यहाँ प्लस है। ठीक है, इसके बटा में कितना हो जाएगा 5, 3 2 5। अब ये घटेगा तो कितना बचेगा देखिए, 21 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 15, तो हो जाएगा 15/5। ये कटेगा तो कितना बार कटेगा 3 बराबर में, तो अल्फा बीटा का मान निकले कितना आया सी बिंदु के, देखिए सी बिंदु था, तो सी बिंदु था कितना था अल्फा माने थे, अल्फा कॉमा बीटा कितना माना गया इसका 1,3। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है।